बताना, आपकी एक वीडियो सुनी थी मैंने, उसमें आपने जी कहा कि गुरुजी जो है वो 2034 में चोला छोड़ने वाले थे, पर संगत से दुखी और निराश होकर उन्होंने 2007 में चोला छोड़ दिया। फिर अभी आपने बताया था कि कोई भी इंसान चाहे महापुरुष से क्यों ना हो, ईश्वर की इच्छा के बगैर अपना शरीर नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल अब सही। इसमें ईश्वर की रजा भी होगी और गुरु जी की प्रार्थना भी शामिल होगी, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, तो प्लीज मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। अगर जो मेरी समझ कुछ भी गलत है इस तो बाबा जी कायनात में सॉरी। होता है ना, जो कुछ भी इस कायनात में होएगा, उसके होने के पीछे रब की मशीयत, रब की रजा, रब की मर्जी शामिल होती है। और वो मर्जी शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि रब को उस चीज के होने में कोई खुशी हो रही होती है, रब की इजाजत होती है। यानी कि रब उस चीज को अलाउ करता है। अगर रब उस चीज में इंटरफेरेंस करे या उसे रोकना चाहे तो वो रब उसे रोक सकता है। जैसे इब्राहिम जी को जब अग्नि में डाला जा रहा था तो रब ने 3 बार एंजल को भेजा, और 3 बार एंजल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से उनकी सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए हाजिर हुए। एक वो एंजल जो हवाएं चलाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ये अंधेरी भूचाल तूफान लाता है, उसकी इतनी शक्ति है कि वो एक पर मारे तो पर मारने से वो वाली इतनी तेज हवा चला देगा कि वो कई कई देशों को अगर रेत के जर्रों की तरह उड़ाना चाहे तो उड़ा सकता है। इतनी रब ने उसको शक्ति दे रखी है। तो उस एंजल ने आकर इब्राहिम जी से पूछा था कि अगर आप कहें तो ये सारी अग्नि मैं यहां से उड़ाकर समंदर में ले जाऊं। अब ये किसकी मशीयत से, किसकी मर्जी से ये एंजल आ रहा था? रब की मर्जी थी ना, रब की रजा थी ना, रब चाहता था ना। इसलिए रब ने अपने यार के पास एंजल को भेजा था ना कि जाओ जाकर मेरे यार से पूछो कि अगर वो ये चाहे तो ये अग्नि जो उसके लिए जलाएगी, इस अग्नि को उठा के समंदर में डाल दो, अग्नि का नामो निशान नहीं रहेगा, मेरे यार को कोई जला ही नहीं सके। अब यार आगे से क्या कह रहा है? मेरा रब जानता है इस चीज को कि मुझे अग्नि में डाला जा रहा है। तो अब एंजल तो रब के पास से ही आया था, रब से ही पूछ के आया था, रब से ही भेजने, रब ने ही भेजा था। तो अब एंजल ये थोड़ा कह सकता था कि नहीं रब को पता नहीं। तो एंजल ने तो जवाब वही दिया, जी आपके रब को मालूम, उसी ने ही तो मुझे भेजा है आपके पास। तो उसने कहा फिर मुझे तेरे से कोई हेल्प नहीं चाहिए, तू जा, तू चले जा। अगर मेरे रब को ये पता है कि मुझे अग्नि में डाला जा रहा है तो एंजल मुझे तेरे से किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, तू चला जा। एंजल चला गया। दूसरा एंजल आ गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बारिश बरसाता है। उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं इतनी घटा ले आऊं, इतनी बारिश ले आऊं कि कई दिनों तक यहाँ बारिश चलती रहे और ये मैं पानी ही पानी कर दूं, ये ग्राउंड जिधर अग्नि जलाई है ये सारी जो है ना अग्नि को बुझा दिया जाए। तो सेम क्वेश्चन इब्राहिम जी का उस एंजल से भी था, क्या मेरे रब को पता है? मेरा रब जानता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं इब्राहिम कि क्या मेरे रब की मशीयत, मेरे रब का नॉलेज, मेरे रब का इल्म इस चीज पे है? हालांकि पता था, सिर्फ उन एंजल्स को विटनेस बनाना मकसद था, गवाह बनाना मकसद था कि हाँ ऐसा है। तो इस एंजल को भी इब्राहिम जी ने कह दिया कि मुझे तेरे से किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए। अगर ये एंजलों की हेल्प नाजायज होती, पाप होती, गुनाह होती, तो रब भेजता ही क्यों? और वो भी अपने यार के पास, अपने दोस्त के पास। इनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये ज्यूज के प्रॉफिट गुजरे हैं। तो खलील का मतलब ही दोस्त होता है, फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ अल्लाह। तो रब ने इनको अपना फ्रेंड बोला है, अपना दोस्त बोला है। अब दोस्त के पास तीसरी बार एंजल फिर आ रहा है कि अगर आप ये कहें तो यही अग्नि जो इन्होंने तेरे लिए जलाई है उठाकर मैं इसके बादशाह के महल के ऊपर डाल दूं, बादशाह के महल को जला दिया जाए, नमरूद को जला दिया जाए। वो आगे से क्या कहते हैं? मेरे रब को पता है, मेरा रब जानता है, जी आपका रब जानता है। फिर चले जा ना, फिर मुझे तेरे से कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब जब फरिश्तों के जरिए से इब्राहिम जी ने किसी तरह की भी हेल्प लेने से इनकार कर दिया
तो अब रब ने अपना वो जो एक फरिश्तों के जरिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ना चीजों को चलाने का, अब वो नहीं यूज किया। अब खुद रब ने हर चीज को ना एक बाय विर्च्यू एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एक आदेश दे रखा है, और वो हर चीज रब के उस आदेश का हमेशा पालन करेगी। जब रब ने अग्नि को क्रिएट करा तो अग्नि को जलाने का आदेश है, इसलिए अग्नि जलाती है, और ये आदेश हमेशा के लिए स्टैंड बाई रहेगा। पानी को गीला करने का आदेश है, पानी गीला करेगा चीजों को, ये उसके नेचर में रब ने रख दिया, उसने उस आदेश का पालन करना है। अब अग्नि को जो रब का इटर्नल आर्डर है वो तो जलाने का है ना, खुद दिया हुआ है ना, खुद रब ने दिया हुआ है ना। अब खुद रब ही अगर उसी अग्नि को, अभी हमारे सामने जब अग्नि आती है तो हमें पता होता है कि यार ये जलाएगी, जब पानी आता है तो हमें पता है कि ये हमें गीला करेगा। इसी अग्नि को और पानी को रब आज अगर चेंज कर दे, आज से रब का आदेश पानी को मिल जाए गीला करने का, जलाने का आदेश, और अग्नि को मिल जाए गीला करने का, तो हम आग में जाएंगे तो पानी की तरह गीले हो जाएंगे, और पानी में जाएंगे तो आग की तरह जलना शुरू हो जाएंगे। ये तो रब का आदेश है ना, रब जिस तरीके से जिस चीज को आदेश दे। रब ने इस जबान को बोलने का आदेश दिया है, ये सारी जिंदगी ये जबान बोलेगी। ये हाथ नहीं बोलते, पांव नहीं बोलते, माथा नहीं बोलता, कमर नहीं बोलती, कोला नहीं बोलता, पेट नहीं बोलता, टांगे नहीं बोलती। जब रब इनको आदेश देगा ये जबान की तरह, ये भी टट टट बातें करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अब रब की एक होती है मशीयत, रब की एक होती है रजा, या रब की एक होती है इजाजत चीजों के अंदर के हो जाए जैसे भी हो रही है। उसके हिसाब से रब ने जो बंदे को फ्री हैंड दिया हुआ है, फ्री चॉइस दिया हुआ है, उसके ऊपर रब ने अच्छा या बुरा फैसला देना है कि आपने ये चीज अच्छी करी है या आपने ये चीज बुरी करी है, आपने मेरे आदेश के हक में करी है या मेरे आदेश के खिलाफ करी है। वो बंदे का हिसाब रब लेगा। अब इब्राहिम जी जो है, कोई नाराज नहीं हो रहे रब से, शिकवा नहीं कर रहे रब से शिकायतें नहीं कर रहे, रब से लड़ाई नहीं कर रहे। एंजल्स को ये कह रहे हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जहां से आए हो क्या उस जात को पता है या नहीं। उनका जी उसको पता, फिर चले जाओ ना, फिर आपसे मैं क्या हेल्प। अगर मेरे रब को पता है और मेरा रब अगर चाहता है कि वो मुझे अग्नि में डालना चाहता है, तो फिर मैं आपसे क्यों हेल्प लूं, मैं फिर अग्नि में जाऊंगा ना। वो लेवल है रब की इच्छा, रब की मशीयत, रब की रजा, रब की मर्जी, रब की चाहत, रब की इजाजत पे चलने का, कि इतना बड़ा लेवल उन्होंने सेट कर दिया इब्राहिम जी की ही गेम नहीं, हमारे लिए बस एक मीनार खड़ा है, हम उसको देख सकते हैं कि यार यहां भी एक लेवल होता है, यहां तक भी लोग रब की रजा पे चलते हैं। बड़ी एग्जांपल उन्होंने सेट कर दी। और जब इब्राहिम जी को अग्नि में डाला गया तो रब ने क्या कहा है, अग्नि को सीधा हुक्म दिया, अग्नि ठंडी हो जाए। और मजे की बात देखें कि रब जानता है, मैंने जब इसको कहा ना कि ठंडी हो जा तो ये बर्फ बन जाएगी, साथ ही उसकी टुकाई भी कर दी, उसकी करेक्शन भी कर दी, वो इतनी ना ठंडी हो जाए, सलामती वाली ठंडी होना, शांति वाली ठंडी होना। तो रब की जो मशीयत है, रब के बंदे ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक जाया जाए कि जहां रब की वो रजा, रब की वो मशीयत और रब का वो चाहत जो है वो हम अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाए, जो आम इंसानों के लेवल या बस की बात ना हो। अब रब ने प्रॉफिट मोहम्मद जी को भी एज ज्यादा दी थी, और वो 63 ईयर की एज पे रब के पास चले गए। कहा जाता है कि इनकी 90 साल एज थी, तो वो जो बकाया 27 साल थे, वो कहा जाता है कि ये 27 साल, चूंकि ये वाहिद प्रॉफिट है, ये एक ही प्रॉफिट है कि 1,24,000 प्रॉफिट से हर बंदा ये पूछता था, उनका फॉलोअर पूछता था कि प्रॉफिट जी क्या आपने रब को देखा है,
हम भी आज जब रब की बात करें ना तो आगे से फौरन क्वेश्चन ही यही आता है, क्या आपने रब को देखा है? तो 1,24,000 प्रॉफिट में से किसी ने आगे से ये जवाब नहीं दिया था अपने फॉलोअर्स को कि हाँ मैंने रब को देखा है। ये वाला काम प्रॉफिट मोहम्मद जी ने किया था। उन्होंने आकर ये कहा था कि यस, मैं रब को देख के आया हूं, मैं रब से मिलकर आया हूं। ये जिंदा इसी तरीके से उठा लिए गए थे और अर्श पे गए, सत्या पे गए। एक जगह ऐसी आई कि जहां जो एंजलों का हेड है जिब्राइल जो है, ये नूर से बना हुआ है, लाइट से बना हुआ है। उसने कहा कि जी मोहम्मद जी, इससे आगे आप खुद जाएं, इससे आगे मैं नहीं जाता। मैं जब भी कभी रब से किसी आदेश को लेने के लिए आता हूं तो ये मेरी लास्ट स्टेज है। मैं अगर इससे आगे जाऊंगा ना तो आगे रब की लाइट इतनी है, रब के नूर की चमक इतनी है, तजल्ली इतनी है कि मैं जल जाऊंगा। खुद लाइट है, खुद नूर कर सकूंगा, मैं जल जाऊंगा, इसलिए आप आगे जाए। और प्रॉफिट मोहम्मद जी आगे गए, यहां तक के ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जी और रब के दरमियान में, ये जिस तरह दो अबरुओं के दरमियान फासला होता है ना, मेरा ख्याल है किसी के तो आपस में जुड़े होते हैं तो किसी के दरमियान आधी उंगल का फासला होता है। इन दो अबरुओं के कनेक्ट होने जितने फासले की कुर्बत से प्रॉफिट मोहम्मद जी ने रब को देखा, इतनी नजदीकी से, इससे ज्यादा नजदीकी से नहीं देखा। अब ये 27 साल ऊपर रहे हैं इस जमीन के ऊपर। वो जस्ट टाइम जो है वो रात का था, और रात के अंदर ही प्रॉफिट मोहम्मद जी वापस आ गए थे। आपने जहां पे अपने हाथ पांव धोए थे वो लोटे वाला पानी अभी चल रहा था। जिस कुंडी को आप छोड़कर गए थे वो कुंडी अभी हिल रही थी। जिस बिस्तर से उठकर गए थे वो बिस्तर अभी गर्म था। टाइम कितना बीत गया? 27 साल। जमीन का टाइम वहीं स्टिल साकत, इधर वो चंद सेकंड गुजरे लेकिन उधर 27 साल गुजरे। तो वो 27 साल उनकी टोटल एज से माइनस कर लिए गए और उन्हें कहा गया कि अब आप 63 साल की एज में अपने रब के पास आ जाएं, क्योंकि आपने 27 साल पहले आसमानों पे, अर्श पे, स्वर्ग पे ये आपने गुजार लिए। कुछ ऐसे राज हैं जो रब के और रब के बंदों के बीच में हैं, और ये उन बंदों के राज होते हैं जो रब को इस कदर चाहते, इस कदर प्यार करते हैं, या इस कदर वो डिवोशन में होते हैं कि उसको दुनिया के अंदर किसी इंसानी मिसाल से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। ये जो एक्सेप्शनल केस है ना, किसी किसी के लिए, हजारों लाखों के लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही मखसूस होते हैं कि अगर किसी ने स्पिरिचुअली इतना डेवलप कर लिया हो कि वो आकाश पे जाए और आकाश पे समय बिताकर आए, तो जो उसने आकाश पे समय बिताया होएगा वो दुनिया की जिंदगी से माइनस कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे तो बड़े घाटे दस होता है, लेकिन जाने का चाह सारिया नूं हुंदा है। किसी को भी कहा जाए ना कि तुझे आसमान पे भेजा जाए कि तू अपने स्वर्ग और नरक और ये बाकी सारी चीजें आंखों से देख कर आए, तो हर बंदा जाने के लिए तैयार हो जाएगा कि कोई गल नहीं, 10 साल अगर दुनिया के घट भी गए तो चीजा तो अखा नाल देख लांगे। तो अब ये कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, कुछ ऐसे राज हैं, इन राजों को आप एज ए सीक्रेट, एज ए राज ही एक्सेप्ट कर लिया करें, इनसे ज्यादा पर्दे ना उठवाएं। तो जो आपको चीज बताई है, सिखाई है, आप उसी चीज को पकड़कर रखें कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से कहीं भी समाधि नहीं ले सकता, खुद अपनी एज का हिसाब अपने मर्जी से नहीं कर सकता, ये रब की मर्जी होती है। और अगर इन लोगों को रब उनकी एज से पहले बुलाता है तो उसमें कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई हिकमत होती है। उस हिकमत के तहत रब किसी को एडवांस में बुला ले, वो रब की मर्जी है। वो जो टाइम है वो उन्होंने, दरमियान वाला टाइम जितना उनको एडवांस बुलाया गया, वो उन्होंने कहाँ पे बिताया है, कहाँ गुजारा है, किस जगह पे गुजारा है, किस कनेक्टिविटी में, किस लेवल पे गुजारा है, किस आकाश पे गुजारा है, ये आप लोगों की समझ में आने वाली चीजें नहीं। तो दोनों जगह अपनी अपनी जगह पे ठीक है, दोनों चीजें अपनी जगह पे ठीक है। जो चीज मैंने वो कही है वो अपनी जगह पे ठीक है, और जो चीज आपको ये समझाई है ये अपनी जगह पे ठीक है।
ये इसलिए कहता हूं कि ये जो पंजाबी च कहंदे ना इट पुटिए ते थल्लों 70 महापुरुष निकलते ने, साडे कोले ना महापुरुषां दी फैक्ट्री है। सब तो ज्यादा महापुरुष ना साडे देश विच उगदे ने, या तो बगैर सीजन के भी उगते रहते हैं। कपास का, मकई का, चावल का, गंदम का तो एक सीजन आता है ना, उस सीजन में बीज डालें तो वो फूटती है। तो हमारे यहाँ गुरुओं के ना कोई सीजन नहीं है कि किस सीजन में गुरु फूटेंगे, हर सीजन में ये फूटते रहते हैं, उगते रहते हैं। तो वाफर मिकदार में हमारे पास ये फसल पाई जाती है। तो ये सारे के सारे ही बस इस लेवल का ही अपने आप को शो करते हैं कि जी बस ये खिजरी रोल तो सिर्फ मेरे जिम्मे ही लगा हुआ है, वो मैंने ही निभाना है, बाकी तो सारे जो है ना वो बस ऐसे ही हैं। तो मैं ही जनाब ये कर रहा हूँ, मैं ही वो कर रहा हूँ, ये मैं ये वो जो कर रहे हैं और जो ये इस तरह के क्लेम करते हैं कि जनाब मैंने तो फलां ईयर में चले जाना है, तो फलां ईयर में चोला छोड़ देना है, तो रात को मैंने समाधि ली ली थी, सुबह मैं जिंदा हो गया था, तो ऐसे हो गया था, ये सारे झूठे हैं। इनके मकरो फ्रेम से बचने के लिए आपको एक राइट टीचिंग देता हूं, और वो स्पिरिचुअल लोगों का अहवाल है।